बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गौ सेवा आयोग के सदस्य ने कहा कि ताली दोनों तरफ से बजती है, थोड़ा इंतजार करो। मथुरा पहुंचे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन सभागार में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया। प्रेस वार्ता गौशालाओं के निरीक्षण और किसानों को मिलने वाली डीएपी खाद पर की गई, जिसमें उन्होंने 13 दिसंबर को मथुरा में मृत गौवंश मामले के दौरान धरना प्रदर्शन करने वाले गौ रक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के विषय में बोलते हुए कहा कि जल्द हालात बदलेंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर इशारा करते हुए कहा कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। इसका मतलब ये था कि गौरक्षक और प्रशासन की बराबर गलती थी। प्रेस वार्ता से पहले रमाकांत उपाध्याय धरना प्रदर्शन में शामिल गौरक्षकों से भी मिले थे। आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है, किन उद्देश्यों को लेकर की जा रही है? हम कल से यहाँ आए हुए हैं और शासन की जो योजना है और जो आयोग की जिम्मेदारियां हैं, तो उसी के संबंध में कल यहाँ हम लोगों ने ये समिति जो रहती है, अनुसरण समिति होती है, उसमें सारे कई विभाग हैं, 15-16 विभाग हैं, तो उन विभागों की हम लोग जाते हैं, समीक्षा करते हैं कैसा काम चल रहा है। उसी के निमित्त मेरा यहाँ मथुरा जनपद में आना हुआ है। कल बैठक हुई थी, आज हम लोग निरीक्षण में निकले थे, कल भी हमने निरीक्षण किए थे। तो कैसे गाय, एक एक गाय, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसे ही पूज्य योगी जी का ये सपना है कि प्रत्येक गाय सुखी होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए और उसकी सेवा होनी चाहिए। तो इस पे इस उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, गौ सेवा आयोग काम कर रहा है। उसी को लेकर हम लोग सारे अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता भी इसमें लगा रहे हैं कि कार्यकर्ता भी अच्छे लोग हैं, वो गौशालाओं को एनजीओ के माध्यम से ले भी सकते हैं और नहीं ले सकते हैं तो कम से कम किसी गौशाला को, एक गौशाला में जाके हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं, हम वहाँ मैरिज एनिवर्सरी मनाएं, हम वहाँ अपने घर से कुछ न कुछ लेके जाएं। एक गाय को 4 रोटी भी ले गए तो चार गायों को हमने रोटियां खिला दी, कुछ 4 बच्चियों को रोटियां खिला दी, तो एक अच्छा एक वातावरण तैयार होगा। ये जो कभी कभी बहुत सारे नासमझ लोग हैं या जो हमारे विचार के अपोजिट वाले लोग हैं, वो राजनीति गाय पे भी करते हैं। मैं उनसे भी कहता हूं कि भाई गाय पर राजनीति मत करिए, गाय की सेवा करिए। गाय सेवा के लिए है, गाय राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं है। तो जब समाज यहाँ पूरे, ये तो मथुरा तो पूरे उत्तर प्रदेश का एक हट है यहाँ, और यहाँ पूरे देश नहीं तो दुनिया के लोग सेवा करने आ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं करनी चाहिए? हम सब लोग मिलकर गाय की सेवा करें। और अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि किसी भी तरह से गाय की सेवा में कोताही नहीं चाहिए। अगर कोई कोताही करता है, आप उसकी रिटर्न में यहाँ डीएम को शिकायत करिए, हमें बताइए, और हम लोग अगर उनको पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना ही समृद्धशाली हो, कितना ही पावरफुल अपने को समझता हो, गाय के जो पैसा, गाय का पैसा आता है, गाय का एक एक रुपया गाय के लिए है, उसमें किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। गाय की पूरी सेवा होनी चाहिए, तन मन धन लगाकर। तो हम तो ये कहते हैं कि आप अपना पैसा मन लगाइए, लेकिन जो सरकार पैसा दे रही है उसका सही सदुपयोग करिए और उनकी सेवा कीजिए। और समाज को भी मैं आह्वान करता हूँ, क्यों यहाँ तो लोग कर ही रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं आके काम कर रही हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। एक एक गौशाला में आप लोग भी जाएं, कोई न कोई गौशाला ऐसी नहीं बचे जिसमें हमारे समाज के समाज सेवी लोग नहीं जाएं। हर गौशाला में जाएंगे हम। आगे बहुत सारी प्लानिंग भी है हमारी कि गौ आधारित खेती कराएंगे, वहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिलवाएंगे, प्रत्येक ब्लॉक पर एक एक मॉडल गौशाला बनाएंगे और वहाँ से जो आसपास के किसान हैं उनको जन सहभागिता के अंतर्गत हम 4-4 गौशालाएं गाय दिलवाएंगे। उसका पैसा सरकार देगी, गौशाला से उनको गाय दिलवाई जाएगी और वहाँ छूट में ही सब्सिडी पर गोबर गैस के प्लांट छोटे छोटे आ रहे हैं, वो 10-12 हज़ार रुपये में लग जाते हैं। वो किसान अपने घर पे लगाएगा और उसकी खाद से अपनी खेती करेगा, तो बहुत बड़ा काम इस उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है। सर, विगत दिनों 40 गौवंश मृत मिले थे और कुछ गौ रक्षकों ने जो उसका विरोध किया और वो जेल गए हैं, इस पे क्या आपकी चर्चा हुई? देखिए, वो जो घटना थी वो एक एक्सीडेंटल थी, उसमें हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि उस समय न तो जो परिस्थितियां बनी हैं
न तो प्रशासन की ऐसी मंशा थी, क्योंकि मैंने भी, मेरे पास कुछ कार्यकर्ताओं को फोन गए थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ गौवंश के कुछ वो मिले हैं, उसके मरी हुई गाय के कंकाल मिले हैं। तो हमने यहाँ सीडीओ से फ़ोन करके कहा था कि आप जाइए, देखिए, और किसने इस तरह की ये की है तो ऐसे लोगों को आप जाके इसकी जांच कराइए। जांच वो लोग तो सीडीओ साहब पर जहाँ तक कार्रवाई कर चाह रहे थे, अपने जो वो लोग जो बजरंग दल वाले हैं वो सीडीओ साहब पे कार्रवाई चाह रहे थे, सीडीओ साहब वहाँ पहुंचे भी नहीं। जो भी रहा हो, मेरे को पता नहीं है, मेरे पे तो फोन गया था, लेकिन ये जो घटना हुई है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सर आप आज यहाँ आए थे तो क्या उनके परिजनों से आप मिले या उस पूरे प्रकरण की जानकारी करने का प्रयास किया गया? मुझे जानकारी लगातार मेरे से संपर्क में हैं लोग, यहाँ के संत संपर्क में हैं, यहाँ से कुछ कार्यकर्ता भी संपर्क में हैं और लगातार वो बातचीत चल रही है। प्रशासन से भी हमने बातचीत की है, आज भी होने वाली है और इससे बीच में भी हुई है। संतों की मीटिंग भी हम लोगों ने कराई है। संत और यहाँ के भागवताचार्य जो अच्छे लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनसे बातचीत की है। उसमें उन जो इस तरह के गौरक्षक हैं उनको कुछ सहूलियत भी मिली है और आगे मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मामला शांत हो जाएगा और इन लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या सर गौरक्षक जैसे जेल गए हैं तो क्या सरकार की छवि इसमें प्रशासन द्वारा खराब नहीं की गई? देखिए, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, कुछ गलत मानसिकता के लोग, विधर्मी लोग ऐसे जब वो होते हैं काम तो उस समय वो माहौल को खराब कर देते हैं। ऐसा ही इसमें हुआ है। हम जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बेचारे काम करते हैं लेकिन इस जगह फंस गए होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां उनसे भी हुई हैं। हम लोग अपनी बात को तरीका जो रखने का है, कोई दूसरा भी हो सकता था। उस समय जो परिस्थितियां बनी है, मैंने कहा कि एक्सीडेंटल थी, वो भी नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की घटना हो जाए, लेकिन हो गई है। अब हम उस पर चर्चा करते रहें तो इससे भी कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। अब कैसे ठीक माहौल बने, कैसे पॉजिटिविटी आए, कैसे वो धीरे धीरे हमारे जो गौरक्षक हैं और ये सारी चीजें ठीक हों। एक लंबा समय बीत गया है, जांच में क्या चल रहा है सर इसका? जांच की अभी आज हमारी, मैंने आपको अभी बताया है कि अभी हमारी डीएम और एसपी के साथ में बैठक होगी, उसमें हमें जानकारी मिलेगी क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है। और देखिए, इसको जितना कोई जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।